भविष्य की झलक, लेखक जमीर अहमद शाह। 23 मार्च 2070, दिन रविवार। आज का दिन थोड़ा थकान भरा रहा क्योंकि आज हमने अपना घर बदला है। पुराना घर थोड़ा छोटा था और ऊंचाई पर था। ऑक्सीजन की कमी थी, साथ ही आम जन जीवन की समस्याएं, जैसे दादाजी और दादी जी के लिए समस्या, लिफ्ट की समस्या और भी बहुत कुछ। नया घर अच्छा है, ऊंचाई कम है, अपना खुद का ऑक्सीजन स्टोर सेंटर है, एयर पार्किंग भी मिल ही जानी है। पापा उसके लिए एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। बस सनलाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। 2-3 दिन में वही कोई 4-5 घंटे के लिए मिलती है, क्योंकि सामने वाला प्लांट बंद होता है और धुआं छटता है और चिमनियां साफ करने के लिए नीचे उतारी जाती हैं। पिछले घर के मुकाबले इधर हवा भी थोड़ी साफ, फिर भी मास्क की जरूरत तो हर जगह ही पड़ती है। आज पुराने सामान से हार्डबोर्ड शीट वाला एक पुराना गैजेट मिला। दादाजी ने बताया वो गैजेट नहीं, उनकी डायरी है। वो उसे डायरी कहते हैं। हमें यह अब देखने नहीं मिलती। इसमें वर्चुअल स्टिक जैसे एक पेन से लिखा जाता था। उस पेन में एक इंक होती थी। मेरे लिए यह सब आश्चर्य जैसा है। इसमें लिखी राइटिंग स्क्रिप्ट और आज की राइटिंग स्क्रिप्ट में खासा बदलाव आया है। दादाजी ने उसमें अपने जीवन का अनुभव शेयर किया है, जिसमें आज के विश्व और 50 वर्ष पहले के विश्व के मध्य एक अंतः संबंध नजर आता है। पिताजी के समय से हो रहे बदलाव और मुझ तक आते हुए विश्व में बहुत कुछ बदल गया। दादाजी की डायरी में 50 वर्ष पहले एकाएक फैली महामारी, जो एक देश से शुरू होकर विश्व भर में पसर गई, का जिक्र है। पिछली सदी में हुए 2 विश्व युद्धों के बाद यही बात सबसे बड़ी कारण बनी, जिससे कई जिंदगियां तबाह हो गई, जिससे उभरने में विश्व को एक लंबा समय लग गया। महामारी साल भर में खत्म हुई, पर परिणाम जख्म के बाद के निशान जैसे लंबे समय के लिए विश्व के शरीर पर छाप छोड़ गए थे। मेरे मन में एक जिज्ञासा हमेशा से रही कि दादाजी के अनुसार पहले के समय में ना तो कोई ऑक्सीजन मास्क लगाने की आवश्यकता थी, ना ही पृथ्वी पर प्रदूषण था, सनलाइट भी प्रॉपर था। यही सब तो हमें बताया जाता है, पर इनके कारणों की बात कोई नहीं करता। पहले के समय का इतिहास, हिस्ट्री का सब्जेक्ट अब वर्चुअल क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा क्यों? क्यों हमेशा अब नई टेक्नोलॉजी, साइंस के उन्नत स्तर से संबंधित ही सब्जेक्ट वर्चुअल क्लास के स्ट्रीम में होते हैं? शायद विश्व अपनी गलतियों पर बात ही नहीं करना चाहता। इस डायरी में दिन निरंतर दिन दादाजी वे गलतियां लिखते आए हैं जिसने मेरी जिज्ञासाओं को शांत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि महामारी के बाद देशों की अर्थव्यवस्थाओं में काफी नुकसान हुआ था। कई देशों के बीच संसाधनों को लेकर युद्ध हुए। विशेष देश जिससे महामारी शुरू हुई, पूरे विश्व ने उसका तिरस्कार कर दिया। कई देशों में अर्थव्यवस्था वी आकार की हो रही, जो कि गिरी और तेजी से उठी, तो कहीं यू आकार की रही, जिसे गिरकर उठने में वक्त लगा। तो अन्य देशों में यही एल प्रकार की रही, जो गिरी तो दोबारा उठ ना सकी। बड़े देश छोटे देशों पर कब्जा करते गए और विश्व के मानचित्र फिर से बदलने लगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश ज्यादा सफल रहे। भारत युद्धों से तो दूर रहा, परंतु खुद को विश्व के बराबर खड़ा करने की प्रतिस्पर्धा में प्रकृति के प्रति अमानवीय हो गया। यही रवैया पूरे विश्व ने अपना लिया और आगे का भविष्य कैसा होगा, इसी सवाल के साथ वर्ड शीट पेज खत्म हो गया और आगे के वर्ड शीट खाली थे। मेरे सवाल अब भी वहीं के वहीं रहे कि कैसे प्रकृति में बदलाव आया। मैंने दादाजी से बात करना उचित समझा। उन्होंने जब बताया तो मैं थर्रा कर रह गया। उनके अनुसार जहां एक ओर कई लोग युद्ध और महामारी की चपेट में आ गए और वहीं धीरे धीरे सभी पढ़े लिखे अनपढ़ लोग अब कुछ उद्योगपतियों को वही सरकार के लिए कार्य करने में लग गए, जहां नौकरी के नाम पर उनका शोषण होना शुरू हुआ, क्योंकि प्रत्येक देश अपने नुकसान की भरपाई तेजी से करना चाहता था। राजनीति का स्तर भी गिरा, क्योंकि सब अपना फायदा देखने में लगे थे।
दंगों की संख्या कम हुई क्योंकि लोग इतने व्यस्त हो गए कि और चीजों के लिए वक्त ही ना बचा। धर्म के ठेकेदार भी अब बेरोजगार हो गए क्योंकि उनकी बातें भी कोई नहीं सुनता था। प्रकृति का तेजी से दोहन हुआ, फैक्ट्रियां बिजली पर चलती थी, जिसके लिए कोयले का अत्यधिक दोहन हुआ। महज 4 से 5 वर्षों में इतना कोयला निकाला गया जो पिछले 50 वर्षों में भी नहीं हुआ था। तेजी से डैम बने हुए डैम्स की ऊंचाई बढ़ाई गई, पेड़ों की कटाई तेज हुई और कार्बन एमिशन बढ़ता गया और प्रदूषण के चलते बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ने लगी। अम्ल वर्षा की दर भी बढ़ गई। ताजमहल जो आज पिघला सा दिखाई देता है, उसी का परिणाम। कई भूकंपों ने हमसे हमारा पूरा इतिहास छीन लिया। ताजमहल की मीनारें, कुतुब मीनार, पेरिस का एफिल टावर, न्यूयॉर्क की लिबर्टी की मूर्ति, हमारे एलोरा की गुफाएं, पुराने मंदिर जो हमारी शान थे, भूकंप में तबाह हो गए। चाइना की दीवार तो खुद लोगों ने तोड़ दी और उनकी एक एक ईंट अपने घरों में दीवार की याद में लगा दी। ऐतिहासिक ईंटों की तस्करी हुई, व्यापार हुआ, दुबई के बनाए गए टापू जलमग्न हो गए। वैसे ही हमारे देश की शान सरदार पटेल जी की यूनिटी प्रतिमा आज झील में पड़ी सड़ रही है। सरकार को लगा कि बांध की ऊंचाई बढ़ेगी तो लाभ मिलेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और पूरा देश पानी से भर गया और नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, वो अलग। गगनचुंबी इमारतें बनाकर धरती पर बोझ बढ़ाया गया। ग्लोबल वार्मिंग से तेजी से मौसम में परिवर्तन हुए, ग्लेशियर पिघलते गए और जल स्तर बढ़ता गया। आज भले ही मानव ने समुद्र पर फ्लोटिंग बिल्डिंग विकसित कर ली हो, परंतु इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। अब कभी भी कहीं भी बर्फबारी हो जाती, जिसका कारण मौसम में आया बदलाव है। पृथ्वी की एक्वियस पोजीशन पर कभी भी बर्फ गिरती थी, परंतु पृथ्वी के बदले हुए चुंबकीय ध्रुव से सब बदल गया। करोड़ों साल की इस बनावट में 50 साल में जो बदलाव मनुष्य ने किए वो अशमनीय है। ऑक्सीजन पहले पेड़ों से मिलती थी, वहीं अब प्रयोगशाला में पानी से ऑक्सीजन बनाकर टैंकों में स्टोर करना पड़ता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का जो नाश किया, और बारी है मार्स की। टेक्नोलॉजी ने भले मनुष्य को मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया, परंतु पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मानवीय महत्वाकांक्षाएं एक अंधा कुआं है जो नहीं भरने वाले। सही भी है, क्योंकि पृथ्वी अपना बदला फिर लेगी, क्योंकि प्रकृति की एक करवट सब बदल कर रख देती है। दादाजी की ये सारी बातें अब सही भी लगती हैं, क्योंकि आज पृथ्वी की बहुत सी एरोनॉटिकल एजेंसियां आज मंगल पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाने में लगी। इसका अर्थ है कि उन्हें अंदाजा है उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप अब अर्थ पृथ्वी के लिए असहनीय है। इसलिए अब हम एक नया घर तलाश रहे हैं। उम्मीद तो पहले चंद्रमा से भी थी, पर उस पर होने वाले प्रयोगों से वो भी पृथ्वी की कक्षा छोड़ चुका है। अब हमारा अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यही हमारा वर्तमान है, जो आने वाली पीढ़ी का इतिहास होगा। ये वीडियो ब्लॉग उन सबके लिए है जो अपने वर्तमान से थोड़ा भी प्यार करते हैं। 22वीं सदी में पहुंचने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, पर हां, यदि पृथ्वी 22वीं सदी तक पहुंचती है तो भी बहुत उम्मीद है सब ठीक हो जाने की। समय 1:30, दिनांक 23 मार्च, दिन रविवार 2070।